नहीं चलना है उसके लिए भी गर्मी ही लगती होगी और घर पे आके काम करने का मन नहीं होता है। और भी है हम भी हैं। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने झाड़ू पोछा सब कर ही दिया था। फिर मैंने चादर रह गई थी क्योंकि सिया सो रही थी। फिर मैं सिया उठ गई थी, फिर मैंने बैठ के चादर सही करी। फिर उसके बाद मैं नहाकर चली गई थी मंदिर और मंदिर से आई थी तो सिया के पापा ने ठाकुर जी का स्नान करा दिया था। जो मुझे काम पूजा करनी होती है माता रानी की 11 और चिराग जलाती हूँ तो वही मैं अपनी फिर से दोबारा पूजा करूँगी। और फिर उसके बाद है नाश्ता बनाना और काफ़ी देर हो जाती है इतनी जल्दी जबकि उठो। फिर मैं जल्दी से लग गई थी नाश्ते में। मैंने कहा आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा पनीर ले आओ और उसकी ही पकौड़ी बना लेते हैं। तो सिया के पापा तब तक पनीर भी ले आए थे और फिर उसके बाद मैंने तैयारी करी। मैंने कहा बेसन वेसन घोल के, और क्योंकि इतनी देर हो जाती है कितनी भी जल्दी जल्दी काम करो और सुबह को ऐसा टाइम लगता है कि भागता है। और वैसे तो कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि वही दुकान पे जाते हैं तो उन्हीं की वजह से थोड़ी सी टेंशन रहती है। और जल्दी से मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ क्योंकि चले जाएंगे भूखे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर दुकान पे जाके टाइम नहीं मिलता है, कस्टमर आ जाते हैं तो फिर बात करो कहते हैं कि नाश्ता करो तो बन नहीं पाती है। और गाइस मैंने कढ़ाई रखवाई दी थी सिया से। मैंने कहा घी लगा के कढ़ाई रख देती हूँ और उसके बाद तब तक घी हो जाएगा कढ़ाई में और तब तक मैं बेसन वेसन तैयार कर लूँगी। और इसमें मैंने बस खाली हरी मिर्च, हरा धनिया चॉपर में चॉप करके डाला है और थोड़ी सा हल्दी पाउडर डाला था और नमक डाला है। और मैंने इसमें कोई मसाले वसाले नहीं डाले हैं क्योंकि मसाले ज़्यादा अजवाइन वगैरह मुझे नहीं सही लगती है तो वो मैं नहीं डालती हूँ और जिसे जैसा पसंद हो। और फिर पनीर थोड़ा मैंने आज ज़्यादा ही मंगाया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। मैंने कहा कि कोई आ जाता है या घर पे कुछ नहीं है बनने के लिए तो चलो बना लो। और रहता भी सही है कि कोई आता है तो एकदम जाओ भागते हुए लेने के लिए। और सिया के पापा को अभी इन दिनों में तो वैसे भी टाइम नहीं होता है कि कोई चीज़ ला कर दे पाएँ। वो तो यही कह देते हैं डायरेक्ट ले आओ जाके। तो सुबह को जितना जो भी मंगाना है तुम सुबह को बता दो, फिर उसके बाद कुछ नहीं आएगा। कहते हैं जाके ले आओ क्योंकि फिर कस्टमर आ जाते हैं, फिर दुकान भी देखनी पड़ती है और सब जिम्मेदारी का काम है। और चाय रख दी है मैंने बनने के लिए और इधर रिया मेरे पास ही बैठी है, वो भी उठ गई थी। जब मैं उठूँगी तो वो भी उठ जाएगी, खटर पटर थोड़ी सी हुई नहीं और उठ जाएगी। और गाइस मैंने चाय में चीनी पत्ती डाल दी थी और सामान मैंने कहा लाओ सेट कर देती हूँ। फिर मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने में, कपड़े चेंज करके आ गई थी। फिर बन गई थी पकौड़ी। तो फिर रिया का क्या है कि रिया देख लेती है पापा करेंगे नाश्ता तो वो उन्हीं के पास तक आती है। और आज उन्हें भी थोड़ी जल्दी थी तो मुझे कह रहे थे कि रिया को तुम नाश्ता करा दो। तो मैंने कहा लाओ चलो मैं करा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर अपने पापा के ही साथ नाश्ता कर लेती है। जब वो जाते हैं तभी उन्हीं के साथ बैठ जाती है। और सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने सामान सारा सेट करके रख दिया, जो भी डब्बे उब्बे निकाला था और वही मैं देख रही थी। और जो मैंने सेमें ख़त्म हो गई थी तो डब्बा धो दिया था, ढक्कन रिया ले गई थी कमरे में तो वो मिला ही नहीं। और जब मिला तो बैठ के नीचे जब मैंने झाड़ू लगाई थी तो फिर मैंने उसे भी धो के लगा के रख दिया है। और गाइस मैं आज खाने में बनाऊंगी दाल चावल। तो कोई दाल मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा साथ में रख ही देती हूँ क्योंकि बनती रहेगी हल्के हल्की गैस पे। और दाल हल्के हल्के बनती है वही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा लाओ धो के रख देती हूँ बनने के लिए। और मैं बनाऊँगी एक सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी इसलिए बनाऊँगी शाम को जाती हूँ मंदिर तो काफ़ी हो जाती है देर या कहीं जाना ही पड़ जाता है तो इस वजह से मैंने कहा सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि सब्ज़ी की या तो तैयारी करके रख देती हूँ या अभी बना के ही साथ में खाने के साथ ही बना लेती हूँ। तो फिर इतनी वो नहीं रहती है, या वही सब्ज़ी थोड़ी बढ़ा के बना लो तो आराम रहता है क्योंकि शाम को फिर रोटियां सेकने के लिए रह जाती हैं और वैसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो वही मैं
दाल रख रही हूँ। इधर आ गया है छोटी वाली बहन का फ़ोन, वो कह रही है कि कहीं चलना है। तो मैं उससे कह रही हूँ कि चलेंगे, शाम को देख लेंगे और देखते हैं गाइस, अगर मिल गया टाइम तो ज़रूर जाएंगे। और खाना रख देते हैं बनने के लिए फिर जल्दी। और रिया ने खा लिया था, तो रिया भी आसपास घूमे ही पड़ी है। दाल धो के रख दी है गैस पे, और लाइटर मिल ही नहीं रहा है गैस जलाने के लिए। और लाइटर था गैस के नीचे, अब वो मैं उधर उधर देखे पड़ी कि कहाँ गया। अब दाल में नमक डाल दिया है, थोड़ी सी डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च, और ढक्कन लगा के रख देंगे। फिर बनती रहेगी दाल, तब तक मैं छौंक दूँगी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी में बनाऊँगी मट्ठा। तो वही, क्योंकि दाल के साथ, मसूर की दाल के साथ मट्ठे की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और बुआ आई थी तो मट्ठा ले आई थी, तो वही रखा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ बना ले रही हूँ आज सब्ज़ी में, और अच्छा भी लगता है। और ये कढ़ाई थी घी वाली जिसमें पकौड़ी सेकी थी, तो पहले घी साफ कढ़ाई का इसमें कर लेते हैं बोतल में, फिर उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी इसी कढ़ाई में। और गाइस, मट्ठे को निकाल लिया है मैंने प्लेट में, और मट्ठा आया था तो ऐसे ही फ्रीज में रख दिया था, थैली में रखा हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया। अब आज मैंने बनाना था तो फिर निकाल के प्लेट में रख ही दिया है, और कढ़ाई में तेल लगा दिया है, और हल्दी और मिर्ची लगा लिए मसाले में, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं, और आलू डालूँगी नहीं क्योंकि मट्ठा है ज़्यादा और सब्ज़ी हो जाएगी ज़्यादा, फिर कोई इतनी सब्ज़ी खाएगा भी नहीं। और हींग और मेथी लगाऊंगी, और उसके बाद मसाले डाल दूंगी। और गैस बंद कर दी है इसलिए क्योंकि कढ़ाई हो गई थी काफ़ी तेज़, तो छींटे जाते हैं काफ़ी दूर तक, तब मैं गैस बंद कर देती हूँ। और मसाले को लिए डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें धो के डाल दिया है, और मसाला हल्के हल्के पकोड़ लेंगे। फिर उसके बाद मट्ठे को डाल दूँगी। सब्ज़ी छौंक दी है, अब इसे ढक के रख देते हैं बनने के लिए। तब तक ये बनेगी, तब तक और काम देख लेंगे। और सब्ज़ी बन गई थी गाइस, फिर मैंने इसे पोंछ के कटोरे में रख दिया एक तरफ। फिर मैंने कहा लाओ रोटियां भी सेक देती हूँ, क्योंकि 4-5 रोटी सेकेंगी, तो मैंने कहा लाओ इन्हें भी सेक के रख ही दे रही हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, और कई दिन से सोच रही हूँ कंबल धोंगी, मगर सुबह को उठ के नाश्ता पानी बनाओ, खाना पीना बनाओ, तब तक ऐसी धूप हो जाती है कि छत पे जाने का मन ही नहीं होता है कपड़े धोने का। और आज सोच रही हूँ मैं शाम के टाइम पे मशीन लगा लूँगी, और देखती हूँ अगर टाइम मिला, नहीं कहीं गई तो मैं कपड़े धो दूँगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। कंबल वगैरह हैं, वैसे तो कपड़े नहीं है। और दाल भी बन गई है, तो दाल को भी मैंने भगोने में करके रख दिया। और लगे हाथ में बर्तन भी धो के रख दूँगी, क्योंकि ये कुकर भी भिगोना था, क्योंकि फिर बर्तन धोने का ही मन नहीं होता है। इतनी किचन जब से वैसी कराई है तब से अच्छी खासी धूप आ जाती है बाहर के साइड में, तो फिर मैं जितना हो सकता है उतना काम मैं दोपहर में कर ही लेती हूँ। और इधर रोटियाँ भी सेक ही रही हूँ। और गाइस, दाल मेरी बन गई है, और ये बन गई है मेरी सब्ज़ी मट्ठे वाली। और मैंने रसीली नहीं बनाई थी, सूखी ही बनाई थी। और रोटी थोड़ी मैंने हवा लगने के लिए गैस पे रख दी है, अभी थोड़ी देर में कटोरे में रख दूँगी, क्योंकि अभी रोटी रख दो तो थोड़ी वैसी गीली सी हो जाती हैं, इस वजह से मैंने ऐसे ही रख दी है। कपड़ा वपड़ा मैं लगाती नहीं, कपड़ा वपड़ा डाल दो तो नहीं इतनी रोटी पसीजती हैं, तो इसी वजह से मैंने रोटियाँ ऐसे ही रख दी हैं। तब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और रोटी हो गई थी थोड़ी सी ठंडी,
फिर मैंने इसमें ढक्कन लगा के रख दी है रोटी के लिए। रोटी रख दी थी मैंने कटोरे में, ढक्कन नहीं मिल रहा था, फिर मैंने ढक्कन देख के फिर उसे ढक्कन लगा के रख दी हैं रोटियाँ। अब इधर मैं दाल भी छौंक देती हूँ, फिर उसके बाद रखूँगी चावल बनने के लिए। और रिया को भी नहलाना है, और रिया की सबसे बहुत बड़ी ड्यूटी है। सर्दियों में तो चलो उसका चल जाता है, मगर गर्मियों में तो उसे रोज़ ही नहलाना है, क्योंकि अपने लिए ही गर्मी लगती है तो उसके लिए भी गर्मी ही लगती होगी। और उसे इन दिनों में बहुत मज़ा आता है नहाते हुए। टंकी खोल के दो और बैठाल दो तो अपने आप मस्ती से पानी में खेलती रहेगी। और गाइस मैंने चमचा रख दिया था गैस पे, और इसमें मैंने 2 चम्मच घी लगाया था। और जीरा डालूँगी और हींग और लाल मिर्च, क्योंकि प्याज वगैरह खा नहीं रहे न लहसुन, तो इस वजह से प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने। इसी तरीके से दाल छौंक दी थी, और फिर मैं दाल छौंक के फिर इसके बाद मैं रखूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि जिसे भूख लगी होगी वो खाना खा लेगा। खाना तैयार होता है तो फिर ये टेंशन नहीं है कि सिया के पापा आ जाएं या बच्चों को लगी है, तो फिर इतना ये नहीं है कि खाना बनाओ जल्दी जल्दी, और बना हुआ रखा हुआ होता है तो टेंशन नहीं होती। चावल भी धो ही देती हूँ, क्योंकि चावल धो के रख दूँगी बनने के लिए। और चावल तो वैसे बहुत बढ़िया है, मगर पता नहीं इनमें थोड़ा पीलापन है, तो उसकी वजह से काफ़ी साफ़ करने पड़ते हैं। तो वही मैं मसल रही थी चावल के लिए, और चावल रख दिए। इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे बाल्टी साफ़ करनी है तेल वाली, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था तो तेल आएगा इसी में फिर के। और बहन के यहाँ रखी हुई है लाटा, तो वहीं से फिर के आ जाता है, मगर बाल्टी साफ़ करके देनी पड़ती है। अब जाएंगे तो वो उधरी से फिरवा के ले आएंगे। तो अब इसमें मैंने निकाली पहले थैली, मैंने कहा थैली में कर दूँगी, और इसमें था तेल थोड़ा सा, तो मैंने कहा लाओ इसे छोटी वाली थाली में, मैंने कहा एक साइड से निकाल के रख दूँगी, जितना तेल होगा वो निकल आएगा, फिर बाद में उसको थैली में कर दूँगी। वही मैं थाली में निकाली पहले, मैंने कहा थैली में निकाल दूँगी। अब इसी को मैं साफ़ करके रख दूँगी। उधर पानी मैंने रख ही दिया था गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा ही निकला, मगर ये है कि भैंस के लिए चला जाएगा, और इधर तेल जो है एक्स्ट्रा वो निकल आएगा। अब बाल्टी के लिए कर देती हूँ साफ़, और हाथ बहुत ज़्यादा वैसे हो गए थे चिकने। और बाल्टी धो के रखी दी है। अब ढक्कन भी साफ़ कर देते हैं, और ढक्कन थोड़ा सा गंदा हो गया था ज़्यादा, तो फिर उसे गर्म पानी से ही मैंने साफ़ किया। और फिर इधर आ गए थे सिया के पापा, तो फिर मैंने उन्हें भी खाना परस के दे दिया था, और फिर मैंने भी खाना परस लिया। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ और रिया को भी खिला देती हूँ। और रिया थोड़ी सी है चिड़ी हुई, तो वो भाग रही है। अब ऐसे भी ये एक जगह बैठ के खाना नहीं खाएगी, अगर खिसकने के मन में होगी तो इधर उधर, और खाना खाने के मन में होगी तो नहीं कहीं पर भागेगी। तो इधर से उधर कर रही थी। और गाइस खाना खा पी के फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर मैं उठी, मैं तैयार हुई, और जो थोड़े से थे बर्तन पड़े हुए, तो मैंने कहा इन्हें भी बर्तन को भी धो जाती हूँ, क्योंकि कहीं पर जाओ तो बर्तन और कोई काम मिलता है तो फिर घर पे आके काम करने का मन नहीं होता है, और फिर आके मंदिर भी जाना है। और आप लोग ब्लॉग में बने ही रहना और देखना हम कहाँ जा रहे हैं। और गाइस हम आ गए हैं रामायण वाटिका। गाइस अब चलते हैं अंदर, अब देखते हैं कि कैसा है। अभी तो सभी लोगों के मुंह सुना था, और इतनी भीड़ थी बाहर कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेला चल रहा था। क्योंकि और एक बात ये भी थी कि अभी इसका टिकट फ्री है, तो इस वजह से ज़्यादा ही भीड़ थी, और हम भी काफ़ी लोग आए हैं। और अंदर जब उसे तो अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, और काफ़ी बीच में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, और इतनी फुलवारी लगी हुई है बहुत सारी, और कई तरीके के फूल हैं। और अभी इसमें थोड़ा काम भी चल रहा है कह रहे हैं।
और गाइस हम इतने सब लोग आए थे और ये छोटी वाली बहन थी और ये इतना कूद रही थी कि कुछ पूछो मत, कि ये लग रहा था कि इसे क्या मिल गया है, और मुझे भी यही लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग साथ में थे। मैया आ गई तो मुझे शुद्ध बुद्ध खो गया हूँ मैं अपनी। आज मैंने शुद्ध बुद्ध खो दी, क्या ठाकुर जी आ गए। आज मैं राम जी के प्रांगण में आ गया हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे घर आज बाबा शाम आने वाले हैं। मेरे नींदें भी खोई, चैन खोया है, नींदें भी खोई, काम उल्टे सभी हो रहे हैं, काम उल्टे गाइस हम सभी लोग आ गए थे बाहर और यहाँ खाने पीने के लगे हुए थे ठेले, और इधर मिल रही थी आइसक्रीम। और सब मैंने एक बार तो ले ही ली जब आए थे शुरुआत में, फिर उसे फिर जिद करने लगा मैं आइसक्रीम लूँगा। फिर उसे आइसक्रीम फिर से दिलाई और फिर मैं आ गई थी घर पे और करने लगी पूजा की तैयारी, क्योंकि मंदिर भी जाना है और घर पे पहले चिराग जला देती हूँ, फिर मंदिर पे जाऊंगी और मैं पहले प्लेट बर्तन जो भी होते हैं शाम पूजा के वो सब धो लेती हूँ शाम को, तभी पूजा करते हैं। और गाइस सब कर लेते हैं पूजा और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।